सो फैमिली लॉ तो सब पढ़ते हैं, लेकिन फैमिली लॉ एक्चुअली में आया कहाँ से, इस बात को समझते हैं। तो हेलो एवरीवन, आई एम रिया एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द सोर्सेज ऑफ फैमिली लॉ। सो वेलकम टू द डे 2 यानी कि वीडियो 2 ऑफ अंडरस्टैंडिंग फैमिली लॉ। सो इसमें हम समझेंगे 5 सोर्सेज की फैमिली लॉ आया कहाँ से, 5 सोर्सेज, ठीक है। सो पहला आता है रिलीजन। हिंदू लॉ जो है वो बेस्ड है वेदा और मनुस्मृतिज पे। ऐसे ही जो मुस्लिम लॉ है वो बेस्ड है कुरान और हदीथ पे। और इसी तरीके से क्रिश्चियन और पारसी लॉज के भी अपने रिलीजियस टेक्स्ट है जिनके ऊपर वो बेस्ड है, जिनको वो फॉलो करते हैं। सेकेंड सोर्स की बात करें तो आता है स्टैट्यूटरी लॉ, यानी कि जो कोर्ट ने यानी जो लेजिस्लेचर ने बनाए होते हैं एक तरीके से, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट हो गया या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट हो गया या फिर प्रोटेक्शन ऑन राइट्स ऑफ डाइवोर्स एक्ट हो गया। तो इस तरीके से ये सारे आ जाते हैं स्टैट्यूटरी लॉज के अंदर। देन कम्स कस्टम एंड यूसेज, यानी कि जो ओल्ड कम्युनिटीज़ होती है उनके भी कुछ मान्यता यानी कि कुछ बिलीव्स होते हैं जिनको कोर्ट आज भी मानती है, अगर वो किसी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है तो, पब्लिक के लिए सही है तो। जैसे फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश में हस्बैंड वाइफ अभी भी डाइवोर्स ले सकते हैं। पुराने टाइम से उनका चला आ रहा है कि वो म्यूचुअली बात करके डिस्कस करके कई टाइम तक अलग रह के वो डाइवोर्स ले सकते हैं। तो उनका उस कम्युनिटी के लिए यानी कि वहाँ की कम्युनिटी के लिए कोर्ट ने ये चीज़ अलाउ की है, बट हिंदू एक्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ अलाउड नहीं है। तो इस तरीके से कोर्ट कई चीज़ों को मंजूरी दे देती है डिपेंडिंग ऑन द कस्टम्स। देन फोर्थ है जुडिशियल डिसीजन, यानी कि कोर्ट कभी कभार इंटरप्रेट करती है, समझती है और फिर उसके ऊपर इंपॉर्टेंट डिसीजन भी देती है। कभी कभार वो डिसीजन चैलेंजिंग यानी चेंजिंग भी हो सकते हैं, चैलेंज भी करते हैं पुराने कस्टम्स को और चेंज भी करते हैं उनको। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है शायरा बानो का केस, ट्रिपल तलाक केस, जो हम सभी को अच्छे से पता है। फिफ्थ इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जैसे कि आता है आर्टिकल 14 इक्वालिटी का, कि सब इक्वल है, लॉ भी सबके लिए इक्वल है। देन 15 आता है आर्टिकल 15 यानी कि डिस्क्रिमिनेशन का, कि किसी पे भी भेदभाव नहीं हो सकता। तो ये सारे आर्टिकल्स है, कोर्ट इनको यूज करके नए लॉज भी बनाते हैं और लॉज को चेंज भी कर सकते हैं यानी अमेंड भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर 2005 का एक्ट उठा के देखेंगे, सक्सेशन एक्ट, उसकी बात कर रही हूँ मैं, जिसके अंदर ये बताया गया था कि जो डॉटर्स है उनका भी इक्वल राइट होगा प्रॉपर्टी में। तो ये एक तरीके से लॉ अमेंड किया गया था। क्यों? क्योंकि वो डॉटर्स जो है उनको भी इक्वालिटी चाहिए, वो भी इक्वालिटी डिजर्व करती है।